बात करते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी की, जहां पर सेना और एनडीआरएफ की टीम लगातार फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू कर हर्षिल हेलीपैड पर ला रही है, जहां से उन्हें उत्तरकाशी और देहरादून छोड़ा जा रहा है। ये वो लोग हैं जो 4 धाम यात्रा के लिए गंगोत्री गए थे, लेकिन देखिए धराली हादसे के बाद यहां पर फंस गए थे। धराली में जो यहां पर भीषण तबाही आई है, उसके बाद से लगातार टीम्स का जो ऑपरेशन है जारी है और अब तक 1000 से अधिक लोगों को निकाला जा चुका है। इस वक्त हम हर्षिल स्थित आर्मी कैंप में मौजूद हैं, जहां पर लोगों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है और आप देख सकते हैं ठीक सामने ये सेना का हेलीपैड है और जिनको रेस्क्यू करके यहां पर लाया जा रहा है उनके लिए यहां पर आईटीबीपी की तरफ से मेडिकल कैंप लगाया गया है ताकि उनको फर्स्ट ट्रीटमेंट यहां पर मिल सके। जो भी वहां से घायल या कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो बीमार हैं, उनको तत्काल यहाँ पर उपचार देने के लिए आप देख सकते हैं कि आईटीबीपी की जो टीम है वो यहाँ पर बैठी हुई है। आप देख सकते हैं मेडिसिन भी यहाँ पर रखे हुए हैं और किस तरीके से चाहे वो बीपी हो, चाहे शुगर हो या अन्य जो जांच हैं वो भी यहाँ पर की जा रही हैं। और देखिए उत्तराखंड में सैलाब ने भारतीय सेना को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें कि तबाही के बाद धराली में सेना का कैंप भी बह गया था। जहां कभी देश के वीर जवान रहा करते थे, वो जगह अब वीरान हो चुकी है। वहां बस मिट्टी, पत्थर, टूटे हुए टेंट और तबाही के निशान ही नजर आ रहे हैं। मलबे ने सेना के कैंप को तहस नहस कर दिया। 5 तारीख से पहले इस जगह इंडियन आर्मी रहा करती थी, अब उनके कैंप पर मलबे का ढेर जमा है। उस रोज उत्तरकाशी में सैलाब आया। धराली में एक बड़े इलाके में काफी दूर तक नुकसान पहुंचाता गया। पहाड़ से निकल कर आए मलबे ने आर्मी के कैंप का हर कोना तोड़ा। हालात ये हैं कि जवानों के सामान अब बाहर बिखरे पड़े हैं, इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। कैंप के अंदर की जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये टूटी हुई छत उस रोज मलबे का भार नहीं झेल पाई। एक और तस्वीर में लावारिस हालत में पड़ी सेना की गाड़ी और एक प्राइवेट कार भी दिखी। रास्ता जब सही होगा तभी इन्हें यहां से निकाला जा सकेगा। सैलाब वाली उस तबाही के बाद से ही करीब 10 जवान लापता बताए जा रहे हैं। भारतीय सेना अब अपने लापता जवानों की तलाश में जुटी हुई है। विडंबना देखिए कि सेना के जवान ही अपने साथियों को पत्थरों के नीचे ढूंढ रहे हैं। आशंका इन पत्थरों के ढेर के नीचे कहीं जवान फंसे होंगे। उन्हें ढूंढने के लिए बीते 3 दिनों से ये जवान नदी किनारे सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। लोगों को तलाशने की कोशिश की जा रही है और आप देख सकते हैं कि सेना के जवान किस तरीके से पत्थरों के बीच में जिंदगियां तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। उस रोज आए सैलाब ने सेना के कैंप को मिट्टी में मिला दिया। जिस जगह कैंप था अब वहां कुछ भी नहीं है। यहीं पर सेना का कैंप था जिसे फ्लड बहा करके ले गया है और ये आप देख सकते हैं, ये जो आपको जगह दिख रही है जहां पर रेत आपको दिख रहा है, यहीं पर सेना का कैंप था। भागीरथी नदी के किनारे रेत और पत्थरों के बीच अब भी जिंदगी की तलाश जारी है। सकते हैं कि किस तरीके से पत्थरों को हटा करके मशीन के सहारे यहां पर जिंदगियों को तलाशने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए हर्षिल में पानी के बहाव में आर्मी के कैंप के साथ और भी कई इमारतें बर्बाद हो गईं। जहां पर 3 दिन पहले जिंदगी गुलजार थी, वहां अब बर्बादी का सन्नाटा पसरा हुआ है। और इन्हीं में से एक था ये रेस्टोरेंट, जिसे नदी के किनारे वाली अपनी प्राइम लोकेशन की सजा मिली। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था, शौचालय था, लेकिन पानी के सैलाब ने यहाँ पर सब कुछ बहा कर रख दिया है। हर्षिल में सेना के कैंप के पास ये एक हेलीपैड था, अब इस जगह पर झील जैसा नजारा है। देख सकते हैं यहाँ पर हेलीपैड था, लेकिन अब यहाँ पर हेलीपैड आपको दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर पानी इस तरीके से जमा हो गया है कि पूरी तरह से यहाँ पर झील की शक्ल नजर आ रही है। हर्षिल और धराली में भागीरथी नदी का बहाव अभी भी तेज है। ज्यादा बारिश होने से खतरा और बढ़ भी सकता है। देखिए सेना के जवानों के साथ मलबे में आम लोग भी दबे हैं और त्रासदी के बाद किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी की बहन लापता है। परिवार के लोग अभी भी उनके मिलने की आस में उम्मीद संजोए हुए हैं। अब अपने परिवार वालों के मिलने की आस में लोग राहत शिविरों में बैठे हैं। 5 तारीख का संपर्क बिल्कुल नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ नेटवर्क तो है नहीं सर बिल्कुल। और मेरा भाई मिसिंग बताया जा रहा है सर। वो 4-5 दिन हो गए सर मेरे को यहाँ लगातार आ रहा हूँ सर। तो ये लोग बोल रहे कि कभी डीएम से साइन कराओ, कभी एडीएम से साइन कराओ सर। हमें यहाँ घुमाया जा रहा है सर बार बार।
कहीं न कहीं इन लोगों को भी एहसास हो गया कि उनके अपनों का बचना मुश्किल है, लेकिन मन है कि मानता नहीं। हमारा भाई मिसिंग है सर। मैं होटल में था और ऐसे कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग कि वो तो होटल के अंदर ही था, उसके तो कोई चांस ही नहीं है, ऐसे कह रहे लोग। धराली हर्षिल के साथ उत्तरकाशी में फंसे 600 से ज्यादा लोगों का अब तक रेस्क्यू हो चुका है। आज भी पहाड़ों में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों तक लाया गया। धराली में आए सैलाब में गुम जिंदगियों की तलाश तेज हो गई है। राहत और बचाव कार्य में लगी एजेंसियों ने मलबे में अत्याधुनिक उपकरणों और डॉग स्क्वाड की मदद से लापता लोगों की तलाश की है। राहत और बचाव दल ने अब तक 1126 लोगों को मलबे से बाहर निकाला है। धराली में आई तबाही के बाद से 50 से अधिक लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक जेसीओ समेत 7 आर्मी जवान भी शामिल हैं जो कि अभी भी लापता हैं। इतना ही नहीं, धराली में 33 केवी विद्युत लाइन की मरम्मत का काम भी चल रहा है। इसके अलावा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावितों के लिए 5 लाख रुपए की तत्काल मदद की जो घोषणा है वो भी कर दी है। और आइए अब बात हम जब लगातार कर रहे हैं उत्तराखंड त्रासदी की, क्योंकि 3 दिन यहां पर बीत चुके हैं, लेकिन 3 दिनों के मुश्किल सफर के बाद आखिरकार एबीपी न्यूज की टीम धराली पहुंची। वहां पर जाकर हमने अपने कैमरे में तबाही का मंजर रिकॉर्ड किया। धराली में अब गांव का नामो निशान मिट चुका है। इंसानों के नाम पर कुछ स्थानीय लोग और रेस्क्यू टीम ही यहां पर नजर आ रही है। बड़े बड़े होटल्स और घरों की जगह अब वहां पर सिर्फ तबाही के निशान ही हैं। जिस जगह पर उस दिन सैलाब ने कई लोगों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया, उस जगह पर एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि ये वही जगह है जहां पर ये सैलाब आया था। ऊपर से दिख रहा वीरान गांव करीब जाने पर त्रासदी की याद दिला रहा था। ठीक सामने आप देख सकते हैं, 2 पहाड़ों के बीच में जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, वहीं से बादल फटने के बाद जो पानी का सैलाब आया उसने सब कुछ बहा दिया। बड़े बड़े होटलों से रौनक रहने वाली धराली में 2 मंजिलों तक के घर मलबे में दबे दिखाई दिए। जो मकान है उसकी सिर्फ छत दिख रही है और मकान 2 मंजिल था और पूरी तरीके से मकान देखिए मलबे में दब गया है। धराली गांव में फिलहाल सिर्फ रेस्क्यू टीमें और उनके रेस्क्यू के सामान ही दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, धराली गांव अब इतिहास बन गया है। सैलाब ने 5 तारीख को कई जिंदा लोगों को जमीन के नीचे गाड़ दिया। अब उन्हीं लोगों की तलाश भी की जा रही है। धराली नाम का वो गांव तो अब बचा नहीं है, लेकिन जमीन के नीचे दबी जिंदगी ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम से तीसरे दिन भी लगी रही, जुटी रही। जमीन खोद कर ही अब किसी तरह अंदर दबे लोगों को ढूंढा जा सकता है। जेसीबी लगा करके जो मलबा है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। बुलडोजर के साथ रेस्क्यू टीमें भी खुदाई में लगी रहीं। जो गाद के नीचे, पत्थरों के नीचे दबे हुए लोग हैं, उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। इस तलाशी अभियान में डॉग स्क्वाड का बड़ा रोल है। जहां पर उनको आशंका हो रही है वहां पर इसी तरह के गड्ढे खोदे जा रहे हैं और उसके बाद डॉग्स के जरिए यहां पर तलाश की जा रही है। तबाही के इस वीडियो में जो घर दिखे, उन घरों के ऊपर अंदाजा लगाकर खुदाई की जा रही है। हमें संभावना है कि यहाँ पर डेड बॉडीज हो सकती हैं, जहाँ पे हमने वीडियोस वगैरह के जरिए लोकल जो पब्लिक है, जो बचे हुए लोग, उनसे बात करके तो इस एरिया को हमने ईयरमार्क किया। हालांकि 3 दिन हो गए, अभी भी रेस्क्यू टीम को जमीन के नीचे ना तो कोई मुर्दा मिला और ना ही जिंदा। और एबीपी न्यूज की टीम ने धराली के पास लोगों से बात भी की, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने उस त्रासदी को देखा था। अब भी उस मंजर को याद करते हुए वो सहम जाते हैं। सीटी और चीखों की आवाज के बीच आए सैलाब ने उस इलाके में काम कर रहे लोगों को जिंदगी भर का सदमा दिया। बाल बच्चे पकड़ के बच्चे को लेके जंगल में पूरी एक रात जंगल में बैठे। वो याद करेंगे तो सर अभी भी हम लोगों को आवाज आएगी तो डर लगती है सर। पूरा हमारा नजर में आ गया सर। आम लोगों को सुरक्षित महसूस कराने के साथ रेस्क्यू टीम ने वहां अस्थायी पुल भी बनाया। कि सेना के द्वारा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लकड़ी का पुल तैयार किया गया है ताकि इस पार से उस पार जाया जा सके। धराली और आसपास के इलाके में फिलहाल चुनौती सिर्फ मलबे के नीचे दबी जिंदगी की नहीं, बल्कि बाहर जो लोग बच गए उनके मन में उस दोपहर का डर निकालना भी जरूरी है। धराली गांव में इस वक्त कुछ बचा है तो वो बस पत्थर, पानी और मलबा ही मलबा।
आपने अब तक देख ही लिया होगा कि उस दिन आए सैलाब ने धराली को किस तरह से नक्शे से ही मिटा दिया। बड़े बड़े होटल और घर टूटने के बाद धराली की पहचान सिर्फ तबाही वाले गांव की ही तरह रह गई है। उसी तबाही से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई। इन दो तस्वीरों में धराली के गायब होने की पूरी कहानी छिपी है। पतली सी दिख रही ये धार खीरगढ़ नदी की है। वही खीरगढ़ नदी जिसमें बादल फटने के बाद पानी का लेवल इतना बढ़ा कि उसने सब कुछ तबाह कर दिया। नदी से निकलकर पानी धराली गांव के एक एक घर को तोड़ता जा रहा था। धीरे धीरे उस छोटी नदी ने बड़ी तबाही मचाई। पहले जहां कभी नदी की धार के इर्द गिर्द घर हुआ करते थे, वो पूरी की पूरी जगह तबाही के बाद मलबे में बदल गई। तबाही से पहले जिस धराली में 1000 लोग रहा करते थे, तबाही के बाद वहां बस मलबे का ढेर है। पहले भागीरथी नदी और गांव के बीच कुछ फर्क था, अब मलबा और नदी एक जैसे हो गए। तस्वीर में ऊपर के इलाके में जो घर दिख रहे हैं, यहीं से नीचे हो रही तबाही के वीडियोस बनाए गए थे। किसी ने सोचा नहीं होगा कि बाढ़ की आपदा को भी कैसे कोई अवसर में बदला जा सकता है। सोनीपत के स्थानीय युवकों ने बाढ़ को व्यापार का साधन बना लिया है और अच्छी खासी कमाई भी वो कर रहे हैं। लेकिन ये कमाई सिर्फ बरसात के सीजन में ही संभव है, क्योंकि सोनीपत में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि सड़कों पर सैलाब आ गया और इसी सैलाब में कई गाड़ियां या तो रेंग कर चल रही थी या फिर बुरी तरह फंस चुकी थी। इन्हीं गाड़ियों को निकालने के काम को युवकों ने रोजगार में तब्दील कर लिया। जो गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं, उन्हें निकालने के लिए कार मालिकों से 500 से 1000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। 1000 से 500 क्यों? गाड़ी क्यों? मदद करते हैं गाड़ी वालों की, नहीं तो 2-3 हजार रुपए का खर्चा है सीधा। कितनी गाड़ी निकाल चुके हो? कम से कम भी 10 गाड़ी निकाल चुके हैं। वहीं पानी में फंसी गाड़ी निकालने के पैसे लेने पर शहरवासियों ने विरोध किया। लोगों का कहना है कि भारी बारिश के कारण वैसे ही लोग परेशान हैं और ऐसे में मानवता दिखानी चाहिए, ना कि लोगों से पैसे लूटने चाहिए। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा से लगे हुए बेलगाम जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी कि यल्लम्मा पहाड़ी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क बारिश के पानी के तेज बहाव में बह गई। भारी बारिश का असर सौंदत्ती तालुका के प्रसिद्ध रेणुका मंदिर परिसर पर भी पड़ा। न केवल कई वाहन पानी में बह गए, बल्कि सड़क बंद होने से बड़ी संख्या में भक्त वहीं फंसे रह गए। मंदिर तक जाने वाला रास्ता बंद हो जाने से श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। 2 घंटे से ज्यादा समय तक हुई बारिश के चलते पूरे इलाके में पानी भर गया। यहाँ तक कि छोटे बड़े नदी नाले भी उफान पर हैं।